बिहार के सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में सरायरंजन बदलो यात्रा निकाली जा रही है, जिस यात्रा की मेजबानी कुणाल कुंवर जी कर रहे हैं। और कुणाल कुंवर जी अभी पूरे सरायरंजन विधानसभा ही नहीं, पूरे बिहार में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार का दायां हाथ कहे जाने वाले मंत्री विजय कुमार चौधरी जी का ये विधानसभा क्षेत्र है, जिस विधानसभा क्षेत्र में कुणाल जी सरायरंजन बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा का मकसद क्या है कुणाल जी? मकसद ये है कि सरायरंजन को बदलिए। और एक चीज मैं कहूंगा बड़ी विनम्रता के साथ, ये विजय कुमार चौधरी का क्षेत्र नहीं है जी। विजय कुमार चौधरी का क्षेत्र उजियारपुर है जी। ये हमारा आपका क्षेत्र है, ये सरायरंजन और विद्यापति नगर वाले लोगों का क्षेत्र है। तो यह कहना कि ये विजय कुमार चौधरी का क्षेत्र है, ये गलत है। और इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य यही है, जो संगठित दलाली, जो संगठित भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ हमने हल्ला बोला है। उसके खिलाफ लोगों में जो जन आक्रोश है, हम उसको देखना और समझना चाहते हैं। अभी हम आ रहे थे, मिर्जापुर में पीएससी है जो ठीक से फंक्शनिंग नहीं है, इसके संदर्भ में हम लोगों ने हंगामा किया था, तो उसका खोल तो दिया गया है। लेकिन आपको मालूम होगा कि उसमें जो एम्प्लॉय हैं, जो ठेका पर आए हुए हैं, वो केवटा के लोग हैं। मिर्जापुर में 3 परिवार के लोग मिले कि जिन्होंने आवेदन। केवटा को सबसे ज्यादा टारगेट कुणाल कुंवर क्यों करते हैं? इसलिए कि उनका घर वहां है और वहां के लोगों को वो फायदा पहुंचा रहे हैं। हाँ। और मेरा ये कहना है कि जिस क्षेत्र में जो इंस्टीट्यूशन है, वहां के लोगों को पहले फायदा पहुंचे, उसके बाद बाहर के क्षेत्र के लोगों को फायदा पहुंचे। लेकिन उनका घर चूंकि वहां है, इसलिए मिर्जापुर में 3 लोग मुझे मिले जिन्होंने कहा कि मैंने आवेदन किया था, लेकिन मुझे मेरे आवेदन को रिजेक्ट करके और केवटा के लोगों को नौकरी दी गई। अच्छा, कुणाल कुंवर के द्वारा एक शब्द जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है, संगठित दलाली। ये संगठित दलाली क्या है? संगठित दलाली यही है कि माननीय मंत्री के द्वारा 4-5 दलाल किस्म के लोगों को हर पंचायत में बनाया गया है, उसका एक मॉनिटर बनाया गया है। उसका एक मॉनिटर है और उसका फिर एक मॉनिटर है, मतलब नेटवर्किंग लेयर बनाया गया, लेयर बनाया गया। और नेटवर्किंग मार्केटिंग की तरह वो काम करते हैं कि छोटे दलाल, फिर उससे बड़े दलाल, और फिर मेन कलेक्शन स्टाफ जो नीचे से ऊपर तक वो कलेक्शन करता है। नीचे वाले सीओ से, थाना से केस कराने में, केस हटाने में, जमाबंदी कराने में, रसीद कटवाने में, वहां से कलेक्शन करता है और सबसे फाइनल कलेक्शन होके ऊपर जाता है। और वही 4-5 लोग दलाल किस्म के लोग हैं, वो हर पंचायत में जो पंचायत चला रहे हैं और उनके द्वारा पोषित है। अगर मेरी बात गलत है तो पिछले 10 कार्यक्रम उठाइए विजय कुमार चौधरी का और फोटोग्राफ देख लीजिए, उनके साथ किनका फोटोग्राफ है, उन्हीं लोग का फोटोग्राफ है जो दलाल किस्म के लोग हैं, जो दलाली करते हैं। और फाइनल वो कलेक्शन स्टाफ है जहां से कलेक्शन करके। नहीं लगता नीतीश कुमार के दाएं हाथ कहे जाते हैं बिहार में विजय कुमार चौधरी, और उनके खिलाफ आपने हल्ला बोल दिया है? क्यों डर क्यों लगेगा? उनकी माँ ने जो दूध पिलाया है, मेरी माँ ने भी दूध पिलाया है। उनके अख्तियार में था केस करना, उन्होंने मुझ पर 310 केस करवा दिया। मुझे छोड़िए, पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के 12 लोग थे, उन पर केस करवा दिया। तो अब वो क्या करेंगे? अब उनके पास एक ही चीज बना है, वो हमारी हत्या करवा देंगे। विजय कुमार चौधरी के खिलाफ में जो बोलते हैं उन पर एफआईआर हो जाता है। बिल्कुल। और एक लोग ऐसे नहीं है, ऐसे क्षेत्र में आपको दर्जन भर लोग मिल जाएंगे कहने के लिए। आप चले जाइए मेरे फेसबुक पर, मेरे पोस्ट पर, वहां मैंने इस बात को लिखा कि मेरे पर एफआईआर करा दिया गया। एक सरायरंजन से क्रांतिकारी नाम के कोई व्यक्ति है, उन्होंने भी लिखा कि 3 दिन से पहले करा दिया गया। एक रोहन भारद्वाज करके, या रोहन कुछ है, उसने भी कहा कि मेरे पर एफआईआर करा दिया गया। इनका धंधा ही यही है कि एफआईआर करवाएंगे, फिर आप इनके पास जाइए कि हम पर गलत एफआईआर हो गया है, आपके पीठ पर 2 हाथ मैनेज करेंगे और उस केस को 3-4 महीना तक बिता देंगे। उनका चुनाव हो गया, उनका काम हो गया, उसके बाद उस केस को हटा देंगे। आपकी यात्रा में एक नया एक्ट बिहार में सुनने को मिला, उस एक्ट का नाम है बबलू एक्ट। ये बबलू एक्ट क्या था? कल आपकी यात्रा में ही एक लड़के बोल रहे थे। देखिए, वो लड़का बोल रहा था बबलू एक्ट तो कलेक्शन एक्ट है, और जो प्रेशर पॉलिटिक्स वाला है वो विजय एक्ट है। दोनों एक्ट समान रूप से चलता है। जिस पर बबलू एक्ट काम कर गया वो बबलू एक्ट चलेगा, जिस पर जो बबलू एक्ट से बच गया, बबलू एक्ट से काम नहीं किया, उस पर डायरेक्ट विजय। ये बबलू एक्ट है क्या? क्योंकि बिहार में पहली बार सुनने को मिला। बिहार में पहली बार सुना, सरायरंजन के लिए पहली बार नहीं है। वही जो दलाल कलेक्शन स्टाफ है, वही जो कलेक्टेड होते हुए ऊपर जाता है, वही बबलू एक्ट है। बबलू एक्ट सब पर लगाया जाता है जी। मतलब इस बबलू एक्ट से इस क्षेत्र की जनता जो है वो डरते हैं, त्रस्त है, डरते हैं, बोलते नहीं है। आप कैमरा लेके जाइए तो संभवतः नहीं बोलेंगे, कैमरा हटा के जाइए वो 100 गाली देंगे कि भाई ये बबलू एक्ट क्या है, विजय एक्ट क्या है। लेकिन आपके क्षेत्र में सरायरंजन विधानसभा में मेडिकल कॉलेज बनाई गई, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाई गई, वो विकास है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल है। और जिन्होंने बनाया, विजय कुमार चौधरी ने अगर बनवाया, तो डंके की चोट पर क्यों नहीं कहते हैं कि नित्यानंद राय ने नहीं बनवाया? दोनों तो कहते हैं कि हमने बनवाया, हमने बनवाया। वो डिसाइड कर लेना कि नित्यानंद राय ने बनवाया कि विजय कुमार चौधरी ने बनवाया, या तेज प्रताप यादव ने बनवाया, डिसाइड कर ले। और जिसने बनवाया
उसको हम एक ढकिया धन्यवाद देते हैं पूरे सरायरंजन के लोगों से, और उनको कहते हैं कि 1983 से आप हमारे क्षेत्र में हैं, 1983 से अभी तक में एक आपने मेडिकल कॉलेज बनाया, बहुत अच्छा। साथ में आप ये भी डेटा दीजिए कि कांचा के कितने लोग का इलाज हुआ, नरघोगी के लोग का कितना इलाज हुआ, घटो के लोग का कितना इलाज हुआ, झखरा के लोगों का कितना इलाज हुआ। ये डेटा क्यों नहीं वो प्रस्तुत करते हैं कि देखिए मेडिकल कॉलेज बना दिए, 500 लोगों का 2000 लोगों का इलाज हुआ है, क्यों नहीं बताते हैं? अभी तक फंक्शनिंग नहीं हुआ है, तैयार नहीं था पिछले विधानसभा चुनाव से पहले। हाँ। सिर्फ वोट लेने के लिए मुख्यमंत्री को बुला के उसका उद्घाटन करवाया गया विजय कुमार चौधरी के द्वारा, और अभी तक ये 5 साल बीतने को फंक्शनिंग नहीं हुआ। अच्छा, इमरजेंसी वार्ड चालू हुआ मेडिकल कॉलेज का या नहीं? किसने बोला आपको? तेजस्वी यादव तो कह के गए थे 100 दिनों के अंदर इमरजेंसी वार्ड चालू हो जाएगी, उस समय विजय चौधरी भी उस मंच पर थे। शायद उनकी सरकार होती तो हो सकता था। विजय कुमार चौधरी हैं, आप उनसे पूछ लीजिए, जारी है, आप लाइए, फोन हम करते हैं अगर कोई एम्बुलेंस आ जाए। अभी मेरे फादर की तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इससे बेहतर क्या होता, हम यहीं सरायरंजन में, अभी हम मैदानता भेज रहे हैं, हम सरायरंजन में एडमिट करवा देते हैं। आप ही के माध्यम से कहते हैं कि करवा दीजिए एम्बुलेंस, आप भेजवा दीजिए, यहीं इलाज करवा दीजिए। ये सब फोकस है। वो एक डॉक्टर थी, एक मीडिया कर्मी पूछने के लिए गया तो महिला डॉक्टर कर्मी बोली कि उठा के पटक के मारेंगे। ये मेडिकल कॉलेज में वीडियो है। वो 2-3 डिपार्टमेंट, दांत का, कान का, आंख का शुरू हुआ है, और जो मुख्य डिपार्टमेंट है अभी तक शुरू नहीं हुआ। जो इमरजेंसी सेवा है, जो ट्रॉमा सेंटर की सेवा है, वो अभी तक शुरू नहीं हुई है। तो ये गलत कहना है कि भाई वहां काम शुरू हो गया है, और काम शुरू होने में मुझे लगता है कि चुनाव को लेकर वेट किया जा रहा है। चुनाव के समय फिर से री उद्घाटन होगा। जिस तरह से अखाड़ा फूल का 13 बार उद्घाटन किया गया है, शिलान्यास, फिर 13 बार फिर इसका उद्घाटन होगा, और फिर अगले चुनाव में उद्घाटन होगा, और तब तक ये तैयार नहीं होगा। अच्छा, आप जिस जगह पर बैठे हुए हैं, इस जगह पर आने के लिए आज भी सड़क नहीं बनी है। अगर बरसात का मौसम होता है इस जगह पहुंच पाते क्या? यही नहीं, कैसे पहुंच पाते? और यही जगह नहीं, आप शेरपुर में चले जाइए, आप मोरबा में चले जाइए, आप मऊ में चले जाइए, आप बरहौना में चले जाइए, आप बोछा में चले जाइए, बहुत ऐसा टोला है। और ये भी बबलू एक्ट के तहत आता है। कल मेरे साथ शेरपुर का एक लड़का घूम रहा था, उसको फोन करके बोला गया है, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, फोन करके बोला गया है कि अब तुम्हारा रास्ता कल से हम बंद करा देंगे, नहीं तो उसके साथ मत घूमो। मतलब रास्ता बंद करवा दिया जाएगा, आपके साथ घूमेंगे? जी जी, जहां जहां रास्ता नहीं बना हुआ है वो चाबी है। अभी ये दमदमा में हम आए हैं, दमदमा में रास्ता नहीं था, वहां सुजीत सुगना नाम का लड़का था, उसको जबरदस्ती शामिल करा गया जदयू में कि तुम शामिल हो जाओ तो रास्ता बना देंगे, और अभी तक वहां रास्ता नहीं। शायद उस पंचायत के पंचायत अध्यक्ष भी। जी, और अभी तक वहां रास्ता नहीं बना है, अभी तक वहां दमदमा में पानी नहीं पहुंचा है। कौन इसके लिए जवाब? डर से जदयू पार्टी में शामिल करवाया जाता है सरायरंजन विधानसभा। बिल्कुल, वही बबलू एक्ट का खौफ दिखा के, बबलू एक्ट का डर दिखा के शामिल कराया जाता है। लेकिन सब लोग नहीं डरते हैं। आप देख लीजिए कितने लोग हैं, इसमें से कौन डरता है? कौन डरता है? अच्छा लगता है कि इस डर को, खौफ को खत्म कर पाएंगे कुणाल कुंवर? खत्म है, जो हमारे साथ है, जहां मिल रहे हैं, खत्म है। 100 वीडियो रिकॉर्डिंग है जहां लोग उनके खिलाफ बोल रहे हैं, बता रहे हैं। आप बताइए नहीं कैसे विधायक हैं कि 1983 से यहाँ हैं, और लोग कहता है आज तक विजय कुमार चौधरी कौन है देखे ही नहीं, ऑन रिकॉर्ड है, कहता है नाम सुने हैं, हम वोट भी दे देते हैं, लेकिन आज तक देखे नहीं है कि विजय कुमार चौधरी। वो भी आप ही के पंचायत मुसहरी टोला का है? मेरे पंचायत ने, वो शेरपुर का है, शेरपुर का है, और मरवा का। 2 पंचायत का लोग बोला है कि आज तक देखे ही नहीं कि विजय कुमार चौधरी कैसा है, हम वोट दे देते हैं। फिर ये वोट किसके दबाव में दिया जाता है? किसको देगा? ये परिस्थितियों के विधायक हैं, किसको वोट देगा? जब चयन आपको करना पड़े खराब का और खराब का, तो किसी एक को तो चयन कीजिएगा। तो इनको वही मिलता रहा है अभी तक। चयन कर लिया, गलती सलती से लोग कर लिया, कोई ऑप्शन नहीं मिला, विकल्पहीनता की स्थिति में बन गए, बात खत्म। आज तीसरा दिन आपके यात्रा का, और कितने पंचायत अभी तक आप घूम पाए हैं? अभी तक मैं 4 पंचायत पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका हूं, 5वें पंचायत में बैठा हुआ हूं, और उम्मीद करता हूं कि शाम तक इस पंचायत को लमसम पूरा कर लूंगा। अच्छा, लोगों से जब कुणाल कुंवर मिलते हैं तो क्या कहते हैं लोगों को? मैं यही कहता हूँ कि मैं, अभी चुनाव नहीं है, मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपसे मिलने आया हूँ, और आप की क्या समस्या है, आपके इर्द गिर्द सरकारी योजनाओं में क्या समस्या होती है आप बताइए, मैं उसको नोट करूंगा, और आगे अपने जब चुनाव लड़ूंगा तो अपने चुनावी वादों में उसको शामिल करूंगा। यही कह के मैं हर लोगों से मिलता हूँ। मतलब लोगों की जो जन समस्या है उसको पहले जाकर के देख रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं जन समस्या को समझूंगा, तभी तो मैं उसको डील कर पाऊंगा। बिना समस्या समझे हुए मैं कैसे डील करूंगा? तो ये पहला चरण है कि मैं लोगों से मिलकर समस्या को डील कर रहा हूँ, और दूसरे चरण में हमारी संवाद यात्रा होगी, तब हम लोगों को बताएंगे कि ये कैसे समस्या का समाधान होगा और इसके लिए हम क्या करेंगे। तो ये पहले राउंड की यात्रा है, पहले सरायरंजन तक पूरी हो जाए। अभी तो आज मेरे फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी, तो मैंने हॉस्पिटल उनको भेजा है। तो उम्मीद करता हूँ कि भगवान उनको जल्द स्वस्थ करे, और बाकी यात्रा निरंतर चलती रहेगी।
चलिए, तो ये है कुणाल कुंवर जो पूरे सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र में सरायरंजन बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। और उस यात्रा का उद्देश्य है कि सरायरंजन क्षेत्र में जो भी जन समस्या है उसको पहले नोट कर रहे हैं, और दूसरी बार जब संवाद यात्रा निकलेगी तो उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, या कैसे दूर होगा इस पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे दूर किया जाएगा ये हम डिस्कस करके हम उस समस्या को दूर करेंगे, समाधान करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इतना बहुमूल्य समय देने के लिए। चलिए, शुक्रिया।